नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, भवतु सब्बा मंगलम। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के दीघ निकाय के पाथिक वग्ग में आए उदुम्बरिक सिंहनाद सुत्त, चक्रवर्ती सिंहनाद सुत्त और अगण्य सुत्त के बारे में की जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। उदुम्बरिक सिंहनाद सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत राजगृह के गृधकुट पर्वत पर विहार करते थे। उस समय निगुरोध परिव्राजक 3000 परिव्राजकों की बड़ी मंडली के साथ उदुम्बरिका नामक परिव्राजक आराम में वास करता था। निगुरोध तथागत के पास गया और तथागत से पूछा, तथागत, मुझे तपस्या के बारे में कुछ बताइए। तब तथागत ने उसे तपस्या का मतलब प्रयत्न करना और वे प्रयत्न हमसे किसी भी प्रकार के दुष्कृत्य के बिना होना चाहिए। इसलिए सदाचार के तरफ जाने का प्रयत्न ही सच्ची तपस्या है, बाकी सब असत्य है। क्योंकि इसी तपस्या से ही, मतलब बुद्ध साधना से ही जीवन में सत्कृत्य साध्य होता है और इसी जन्म में ही शांति मिल जाती है। चक्रवर्ती सिंहनाद सुत्त। इस सुत्त में तथागत ने स्वावलंबन चक्रवर्ती व्रत और भिक्षुओं के कर्तव्य के बारे में उपदेश आए हैं। उसी तरह इसी निकाय में के महावग्ग में से 9वां सुत्त महासती पट्ठाण सुत्त में से 4 स्मृति प्रस्थान। पहला कायानुपස්සना, दूसरा वेदनानुपස්සना, तीसरा चित्तानुपස්සना और चौथा धम्मानुपස්සना यह संक्षिप्त में आया हुआ है। इस सुत्त में तथागत कहते हैं, निर्धनता सभी पापों की जननी है। पाप से आयुष्य और वर्ण का पतन हो जाता है और सत्कार्य से आयुष्य और गुणों की वृद्धि होती है। इसलिए सदाचार से चलना चाहिए। अगण्य सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में मृगार माता के प्रासाद पूर्वाराम में विहार करते थे। उस समय वशिष्ठ और भारद्वाज प्रव्रज्या लेने की इच्छा से भिक्षुओं के साथ परिवास कर रहे थे। जहाँ तथागत थे वहाँ यह दोनों पहुँच गए। तथागत को त्रिवार अभिवादन कर तथागत के पीछे पीछे चलने लगे। तब तथागत ने वशिष्ठ को संबोधित किया, वशिष्ठ, तुम तो ब्राह्मण जाति के और ब्राह्मण कुल के हो। ब्राह्मण कुल से घर से बेघर हो प्रव्रजित होना चाहते हो वशिष्ठ। क्या तुम्हें ब्राह्मण लोग नहीं निंदते हैं? क्या तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाते हैं? हाँ बनते, ब्राह्मण लोग अपने अनुरूप पूरे परिहास से हमें निंदते हंसते हैं। तब तथागत ने उसे बताया, आयुष्मान, सचमुच में मनुष्य का बढ़प्पन उसके सत्कृत्य में है, जन्म में नहीं। इसलिए जन्म उसका उच्च कुल में भी हुआ होगा तो भी उसके कर्म हीन होंगे, तब उसे हीन ही समझना चाहिए, उच्च कुलीन नहीं। और वो हीन कुल में जन्म लिया,
लेकिन उसका कर्म सत्कर्म होगा, तब उसे उस कर्म बलों के आधार पर उच्च और कुलीन समझना चाहिए। उसके बाद तथागत को उन्होंने पूछा, भगवान, मनुष्य का और मानवीय समाज का विकास कैसे हुआ? तथागत बोले, पुराने जमाने में मनुष्य में संग्रह वृत्ति नहीं थी। सभी वस्तु समय समय पर लेके आकर जीवन यापन करते थे। लेकिन एक बार यह हुआ कि एक आलस्य से भरे मनुष्य के मन में यह आया कि हमें रोज सुबह शाम धान लाने के लिए जाना पड़ता है, तो फिर हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कि पूरे मास का धान एक बार ही लाकर रखूं, फिर एक मास की झंझट खत्म हो जाएगी। और उसने वैसा ही किया। तब दूसरा मनुष्य उसके पास गया और कहने लगा, चलो हम धान लाने के लिए जाएंगे। उसे उस आलसी मनुष्य ने कहा, अब तुम ही चले जाओ, मैंने मेरे अकेले की ही पूरे मास की झंझट खत्म कर दी है। तब दूसरे मनुष्य को भी वैसा ही लगा कि मैं भी वैसा ही करता हूँ, और उसने भी 2-4 दिन का धान एक साथ लाकर रखा। इस स्वार्थ के वजह से यह हुआ कि कुछ लोगों को धान मिलना मुश्किल हो गया, इसलिए अब धान बांटकर लेना शुरू कर दिया, और आगे आगे चलकर हर एक ने अपने घर के सामने ही भात की फसल उगाना चालू कर दिया। तब कुछ स्वार्थी और आलसी लोग उन खेतों में से धान चुरा के लेके जाने लगे। ऐसा बार बार होने के बाद चोरों को लोगों ने पकड़ लिया, चोरों को बहुत पीटा। तब से समाज में चोरी, निंदा, झूठ बोलना और दंड कर्मों का आरंभ हो गया। तब आयुष्मानु कुछ लोग इकट्ठा होकर बोले, अब समाज में पाप बढ़ने लगा है और यह स्वार्थ की वजह से हो रहा है। तो मंडलियों, हम समाज में एक आदमी को चुनते हैं, क्योंकि वह चुना हुआ आदमी ही हमें सत्य पर चलने का प्रयास करेगा। उसके बदले में हम लोग उसे धान का कुछ भाग दिया करेंगे। यह विचार सबको पसंद आया। सभी लोगों ने उस आदमी का चुनाव किया और उसे महासम्मत कहने लगे। वो अपने क्षेत्र का रक्षण अच्छी तरह करने लगा, इसलिए लोग उसे क्षत्रिय कहने लगे। वह सचमुच धम्म के अनुसार बर्ताव करने लगा। सभी लोग उसके कार्य पर प्रसन्न थे और वह धम्म से उनका रंजन करता था, इसलिए लोग उसे राजन कहने लगे। इस प्रकार आयुष्मानु मनुष्य और समाज का विकास हुआ। साधु 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 कह उन्होंने तथागत के उपदेशों का अनुमोदन किया और वहां से निकल पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम संपासाधनीय सुत्त, पासादिक सुत्त और लक्षण सुत्त के बारे में की जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। भगवतो अरहतो सम्मा